कार्य योग्यता के अनुसार होते हैं और संयोग उदय अनुसार होते हैं। ऐसा होते हुए भी जीव ज्ञेयों को जानते हुए, उन पदार्थों को जानते हुए उनसे ही ज्ञान होने की कल्पना करता है। यह बात अब तक हमको ज्ञान अधिकार के माध्यम से बताई गई। अब 52वीं गाथा के आगे अब सुख अधिकार प्रारंभ होने वाला है। तो यहाँ पर विषय थोड़ा सा बदलने वाला है। यहाँ पर ये जो वर्तमान ज्ञान में कैसे दुखी है ये बताया जाएगा और सुखी होने का उपाय भी साथ में बताया जाएगा। आइए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, गाथा नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले यहाँ पर आचार्य जयसेन के टीका में एक्स्ट्रा 2 गाथाएं आई है, तो उसका भी एक बार पढ़ लेते हैं। विषय कुछ नहीं है, वहां पर पंच परमेष्टि को ही नमस्कार किया गया है, उतनी ही बात है। देखिए पेज नंबर 246। देखो, तस्य नमाइं लोगो देवासुर मणु अराय संबंधो भत्तो करे दिनिच्चम उवजुत्तो तम तहावि अहम। तस्य नमाई लोगो अर्थात उसको नमन करते हैं। कौन? देव, असुर अराय और राय, ठीक है। क्या? भक्तो, और क्यों वे भक्ति से करते हैं। कर भक्तो करेदि नित्यम वजुत्तो तम तहावि अहम, अर्थात नमन करते जिन्हें नरपति सुर असुरपति भक्तगण, मैं भी उन्हीं सर्वज्ञ जिनके चरण में करता नमन। अर्थात जिसके चरण में सुरपति, असुरपति और इंद्रगण नमस्कार करते हैं, उन्हीं भगवान के चरणों में मैं भी नमस्कार करता हूँ। अब एकदम साधारण सी बात है, इसका लिंग भी कहीं बैठता नहीं है, तो बस अब आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति में ये पाया जाता है, तो इसलिए उसका यहाँ पर उसको पेश किया गया। लेकिन ऐसा जो फ्लो चल रहा है ज्ञान अधिकार का, उस श्लोक के साथ में कुछ भी इसका संबंध नहीं है। फिर भी अब नमस्कार करते हैं तो अपन ठीक है, मतलब ये कैसे आई है, क्यों आई है, अपन इसके ऊपर नहीं कह सकते, लेकिन जो मिलती है उसका निरूपण यहाँ पर है। देखो, जिन सर्वज्ञ देव को देवेंद्र, सुरेंद्र और बड़े बड़े नरेंद्र आदि भक्तगण सदा नमस्कार करते हैं, मैं भी उपयोग लगाकर भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करता हूँ। इसकी टीका में आचार्य जयसेन भी कुछ विशेष न लिखकर सामान्यार्थ ही करते हुए कह देते हैं। इस प्रकार यह ज्ञान अधिकार यहाँ समाप्त होता है। इस ज्ञान अधिकार में शुद्धोपयोग के फल रूप प्राप्त होने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान का स्वरूप विस्तार से समझाया गया है। ओके, ज्ञान अधिकार में क्या हुआ? क्षायिक ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान कहो या केवल ज्ञान कहो, उसका स्वरूप समझाया गया। इस अधिकार में न केवल अतीन्द्रिय अनंत सुख के साथ प्राप्त होने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान के गीत गाए हैं, उसकी महिमा का गुणगान किया गया है, अपितु सर्वज्ञता के स्वरूप पर गहराई से चिंतन किया गया है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें ज्ञान के स्व पर प्रकाशक स्वभाव पर विस्तार से प्रकाश किया गया। अतः जिसे सर्वज्ञता पर भरोसा नहीं है, किसी आत्मा का पर को जानना इष्ट नहीं है, अतः सर्वज्ञता भी इष्ट नहीं है,
उन्हें इस प्रकरण पर गहराई से मंथन करना है। सर्वज्ञता के ज्ञान और उस होने वाली दृढ़ आस्था से पदार्थों के सुनिश्चित परिणमन की श्रद्धा भी जागृत होती है, जिसके फलस्वरूप अनंत आकुलता एक क्षण में समाप्त हो जाती है। पदार्थों के क्रम नियमित परिणमन में गहराई से समझने के लिए भी सर्वज्ञता का सर्वाधिक महत्व है। ठीक है, इस प्रकार सर्वज्ञता को समर्पित यह क्रांतिकारी अधिकार अत्यधिक स्वानुभूति प्राप्त करने की निरंतर तत्व मंथन की प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? निष्कर्ष यहाँ पर ज्ञान अधिकार में सर्वज्ञ स्वरूप बताया गया है। सर्वज्ञ स्वरूप कहकर क्या कह रहे हैं कि सर्वज्ञ स्वरूप अर्थात वो तीन लोग तीन काल को जानता है। एक दूसरा कह रहे हैं सामर्थ्य, अब केवल ज्ञान दिखा रहे हैं तो जानता है, और अपना आत्मा समझना है तो सामर्थ्य। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहे हैं? वो परिणमित, पर रूप परिणमित नहीं होता, पर से उत्पन्न नहीं होता, पर को ग्रहण नहीं करता है। अपने स्वरूप परिणमित होता है, अपने को ही ग्रहण करता है, अपने को ही प्राप्त होता है, अर्थात बाहर में कुछ भी नहीं। इसका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, अपादान सब स्वयं है, पर का कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए ये स्वयं हुए, अपना काम करने के लिए ये स्वयं समर्थ है, इसको पर की अपेक्षा नहीं है। ये गेव में जाता नहीं, गे इसमें आता नहीं। ऐसा होते भी गेव को संपूर्ण गेव को जान सकता है और समस्त गे इसके ज्ञान में प्रमेय बन सकते हैं। क्यों? उसमें है प्रमेयत्व गुण और इस ज्ञान में है ज्ञाता गुण, अर्थात ज्ञाता की वजह से प्रमेय जाना जा रहा है। अब ये एक बात हो गई, और ये ज्ञान आत्मा, साथ साथ और एक बात बताई कि आत्मा ज्ञान से जानता है, ये भेद भी मत करना। आत्मा ही जानता है, ऐसा भाव पर कहा। ठीक है, आत्मा ही जानता। आप आत्मा ज्ञान से कहता है, जैसे देवदत्त कुल्हाड़ी से लकड़ी तोड़ता है, तो कुल्हाड़ी अलग है, देवदत्त अलग है और लकड़ी तोड़ता है, ये पराधीन क्रिया हो गई। कह रही पराधीन मतलब लकड़ी के अधीन हो गई ये बात। ऐसा आत्मा पराधीन नहीं है। कह रहे आत्मा ज्ञान से जानता है, अर्थात आत्मा ही जानता है, ऐसा कह दो। समझ में आ रहा है क्या? ये पराधीनता वहां पर निकाल दी। और क्या बताया? वो कह रहे हैं कि ठीक है साहब, आप केवल ज्ञान क्या कर रहा है? केवल ज्ञान आत्मा को जान रहा है। क्षायक्षमी मतलब क्षायक्षमी ज्ञान क्या कर रहा है? आत्मा को जान रहा है। तो मुझे क्या करना? मुझे भी आत्मा को जानना, अर्थात हर ज्ञान अपने आत्मा में ही स्थित है, ये दिखाया उन्होंने। फिर उसके बाद में कहा ठीक है, लेकिन केवल ज्ञानी जो है वो आत्मा में स्थित है, ऐसा भी कह रहे हो आप। फिर उनके उठना, बैठना, विहार होना और उनकी वाणी खिरना, ये सब बातें कैसे संभव है? तो कह रहे हैं इससे तो उनको वैराग द्वेष से युक्त हो गया, ऐसा दिखाई देता है। कह रहे नो, वैराग द्वेष से युक्त नहीं है, उनकी ये क्रिया औदय की है, अर्थात द्रव्य कर्म का उदय है। द्रव्य कर्म का उदय में ये शरीर जो पुद्गल स्कंदों की औदय की क्रिया संभव है, उस समय में ये उनसे तन्मय नहीं हो रहे, उन क्रिया से एक में एक नहीं हो रहे, इसलिए वे औदय की क्रिया कहो या क्षय की क्रिया कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कर्म का उदय आता है, फल देकर चला जाता है। लेकिन वो कर्म पुद्गल है, पुद्गल में ही ये दे रहा है, फल दे रहा है, आत्मा में उसका कोई भी प्रवेश नहीं है। तो ये एक बात आ गई। तो इन शॉर्ट यहाँ पर ज्ञान अधिकार के माध्यम से सर्वज्ञ स्वरूप बताया गया, सर्वज्ञ की महिमा, और तीन लोग तीन काल को जानने वाला ज्ञान ही केवल ज्ञान है, और ऐसा सामर्थ्य मेरा पड़ा है, उसमें तुम्हें बिल्कुल भी शंका नहीं होनी चाहिए। ऐसा चिंतन जो ज्ञान करता है, ऐसा निर्णय जो ज्ञान करता है, उसको वर्तमान में ही आकुलता खत्म हो जाती है। वस्तु को अपने अनुरूप परिणमाने की कल्पना विकल्प भी टूट जाता है और अपने में पूर्णता देखना चालू कर लेता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इन शॉर्ट रिकैप अपन ने इस ज्ञान अधिकार का कर लिया। मैंने लगभग समस्त गाथाओं को यहाँ पर इन शॉर्ट में रखने की कोशिश की। आइए अब
53वीं गाथा की तरफ बढ़ते हैं, पृष्ठ क्रमांक 248। प्रवचनसार परमागम के प्रथम महाअधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत आने वाले शुद्धोपयोग अधिकार एवं ज्ञान अधिकार की चर्चा के उपरांत अब सुखाधिकार की चर्चा आरंभ करते हैं। प्रवचनसार की 53वीं गाथा एवं सुखाधिकार की प्रथम गाथा में ज्ञान से अभिन्न सुख का स्वरूप बताते हुए ज्ञान तथा सुख के भेद एवं उनकी हेयोपादेयता बताते हैं। अब यहाँ पर ज्ञान की और सुख की चर्चा चलने वाली। यदि अपन गाथा पढ़ेंगे, आगे की 5-7 गाथा है, ऑलमोस्ट 60वीं गाथा तक अपन पढ़ेंगे, वहां पाएंगे कि अरे यहाँ तो उसकी अभी भी ज्ञान की चर्चा चल रही है और नाम क्या दिया गया है, सुख अधिकार दिया गया है। तो आचार्य जैसे स्वयं प्रश्न उठाएंगे और वे ही उसका खुलासा करेंगे। बट हाँ, अपन ये अभी भी जो चर्चा चलेगी 60वीं गाथा तक, ये पूरी ज्ञान की मुख्यता से चर्चा चलेगी। ठीक है, देखो क्या है। अथिममुत्तम अदिन्द्रियम इंद्रियम च अर्थेषु णाणं च तहा सौखम जमते सुपरम च तम्णेयम। क्या कह रहे हैं फिर से। अथि अमुत्तम उत्तम अदिन्द्रियम इंद्रियम च अर्थेषु णाणं च तहा सौखम जमते सुपरम च तम्णेयम। हिंदी। मूर्त और अमूर्त इंद्रिय और अतीन्द्रिय ज्ञान सुख, इसमें इनमें अमूर्त अतीन्द्रिय ही ज्ञान सुख उपादेय है। यहाँ पर इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान, इन दो की चर्चा कर रहे हैं। देखो फिर से। अथिम अमुत्तम उत्तम आ रहा है यहाँ। अथिम अमुत्तम मूर्तम। अथिम मतलब क्या, क्या है, इस क्रिया का कर्ता कौन है, ऐसा प्रश्न है। तो कह रहे हैं कौन है, णाणम। सेकंड लाइन में देखो, णाणम, इस क्रिया का कर्ता कौन है, कह रहे ज्ञानम। कौन सी क्रिया, कह रहे अमुत्तम उत्तम, अमूर्त और मूर्त को जानने वाला, अमूर्त और मूर्त को जानने वाला, कह रहे इस क्रिया का कर्ता कौन है, ज्ञान है। ठीक है। एक अदिन्द्रियम इंद्रियम च, अतीन्द्रिय और इंद्रिय दो बातें आ रही है। च कहकर अतीन्द्रिय ज्ञान में मूर्त अमूर्त की चर्चा करेंगे और इंद्रिय ज्ञान से ही मूर्त अमूर्त की चर्चा करेंगे। देखो फिर से। हाँ, आई एम वेरी सॉरी, यहां पर रिस्पेक्टिव लेना है। अतीन्द्रिय ज्ञान इज इक्वल्स टू अमूर्त, अमूर्त को उपादेय करता है, जानता है, और इंद्रिय ज्ञान मूर्त को जानता है, ऐसे लेना है। अथिम अथि अमुत्तम उत्तम अदिन्द्रियम इंद्रियम च अर्थेषु णाणं च तहा सौखम। ज्ञान जैसा ही सुख होता है, जमते सुपरम च तम्णेयम। देखो पहले अपन अर्थ में पढ़ लेते। पदार्थों में प्रवृत्त ज्ञान अमूर्त व मूर्त तथा अतीन्द्रिय व इंद्रिय, अतीन्द्रिय व इंद्रिय होता है। इसी प्रकार सुख भी अमूर्त, मूर्त और अतीन्द्रिय, इंद्रिय होता है। इसमें जो प्रधान है वे उपादेय है। क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से। पदार्थों में प्रवृत्त ज्ञान, पदार्थ मतलब
जितने भी ज्ञेय है उन सब को पदार्थ कह रहे हैं। ठीक है, तो पदार्थ में प्रवृत्त ज्ञान क्या है, कह रहे दो कैटेगरी का होता है, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, मतलब ज्ञान मूर्त में प्रवृत्ति करता है और अमूर्त में प्रवृत्ति करता है। ठीक है, तो जो कह रहे हो वो जो मूर्त में प्रवृत्त ज्ञान है उसको आप अतीन्द्रिय समझो, सॉरी अमूर्त में प्रवृत्त ज्ञान है उसको आप अतीन्द्रिय समझो, और जो मूर्त में प्रवृत्त ज्ञान है उसको इंद्रिय समझो। ठीक है, होता है इसी प्रकार। कह रहे जो ज्ञान पदार्थों में प्रवृत्त हुआ वो दो टाइप का है, उसी प्रकार अब सुख कैसा है, कह रहे सुख भी मूर्त अमूर्त ऐसा है। मतलब मूर्त अमूर्त से सुख उत्पन्न होता है, तो जो मूर्त से सुख उत्पन्न हुआ ऐसा भाषित होता है वो कह रहे हैं वो इंद्रिय है, और जो अमूर्त से सुख उत्पन्न हुआ है ऐसा जो सुख है वो अतीन्द्रिय है। बस इतनी सी बात है। अर्थात यहाँ पर एक डिस्टिंग्विशिंग लाइन खड़ी कर रहे हैं कि इंद्रिय ज्ञान की हेता, तो उसको लेकर फिर इंद्रिय सुख की भी हेता होगी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आप यूं समझिए भोगोपभोग परिमाण व्रत का यहाँ पर थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं। समझ में आया? परिग्रह त्याग की यहाँ पर परिचय कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। देखो फिर से अत्थि अमुत्तम मुत्तम अदिंदियम इंदियम च अर्थेषु प्राणम च तहा शोकम जमतेषु परम च तम नेयम। जमतेषु परम च तम नेयम मतलब जो पूर्वोक्त ज्ञान और सुख के मध्य जो उत्कृष्ट अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख है वह उपादेय है। परम तेसुम परम मतलब उत्कृष्ट, मतलब उसमें जो परम है, किसमें? जो अतीन्द्रिय ज्ञान है और अतीन्द्रिय सुख है वो परम। ठीक है, तो क्या है? जो पूर्वोक्त ज्ञान और सुख है, सुख के माध्यम से उत्कृष्ट अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख है वह उपादेय है। तमनेयम अर्थात उपादेय है, ऐसा जानना। देखो तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो अब अमृतचंद्र क्या कह रहे हैं? एक प्रकार से ज्ञान व सुख मूर्त व इंद्रियज होते हैं। दो बातें खड़ी करनी है, एक तो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख। आई एम वेरी सॉरी, हाँ बराबर, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख, और दूसरा अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख। जहां पर इंद्रिय ज्ञान है वहां पर नियम से इंद्रिय सुख ही होगा, या जहां पर इंद्रिय सुख है वहां पर इंद्रिय ज्ञान ही होगा, और जहां पर अतीन्द्रिय ज्ञान है वहां पर अतीन्द्रिय सुख ही होगा। समझ में आ रहा है? अब दोनों की क्वालिटी में फर्क है। कह रहे हैं कि क्वालिटी में क्या फर्क है? कह रहे हैं ये जो इंद्रिय सुख है ये कल्पना से है, और अतीन्द्रिय सुख जो है वो वास्तविकता का है। समझ में आ रहा है क्या? तो इंद्रिय सुख ये पराधीन है और अतीन्द्रिय सुख ये स्वाधीन है। समझ में आ रहा है क्या? जो अपन ने ज्ञान में लगाया था वो सब अभी यहां पर सुख में लगाना है। देखो थोड़ा पढ़ते हैं। एक प्रकार से ज्ञान व सुख मूर्त व इंद्रियज होते हैं। एक प्रकार से मतलब क्या? अब देखो आगे दूसरे प्रकार से क्या कह रहे? दूसरे प्रकार से ज्ञान व सुख अमूर्त व अतीन्द्रिय होते हैं। दो मेरा प्रश्न है, पहले प्रकार से ये कथन किया है वो कौन से नए का कथन है, और दूसरे प्रकार से जो कथन किया है वो कौन से नए का कथन है? बराबर, पहला जो नए है
जो इंद्रिय ज्ञान व सुख मूर्त व इंद्रियज होते हैं, ऐसा जो कह रहे हैं, इंद्रियों से ज्ञान होता है, ऐसा जो कह रहे हैं, ये व्यवहार का कथन है। समझ में आ रहा है? कौन सा व्यवहार कहेंगे? ये दूसरा व्यवहार कहना है। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा व्यवहार मतलब क्या? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। ठीक है। हाँ, हालांकि सुख जो है ये कैसे लेंगे? सुख को भी आपको ज्ञान के समान ही लेना है, तो वो भी दूसरे नए का ही विषय बनाना है। ठीक है। अब देखो आगे, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख भी ये दूसरे प्रकार का सुख। अब ये अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, ये दूसरे प्रकार का सुख मतलब क्या? ये भी एक अपेक्षा से व्यवहार में लगाना है तो चौथे नए का विषय बनेगा, और निश्चय से लगाना है तो आठवें नए का विषय बनाना है। ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहे हैं? इनमें अमूर्त व अतीन्द्रिय ज्ञान व सुख प्रधान होने से उपादेय है। प्रधान होने से मतलब क्या? प्रयोजनभूत है। इसको सुख की ही वांछा है। दिन रात जितना भी इसकी प्रवृत्ति है, इसका उद्यम है, ये किसके लिए? सुखी होने के। समझ में आ रहा है क्या? अब ये कैसे सुखी हो रहा है ये अलग बात, लेकिन सुख कैसे हो सकता है ये अलग बात है। और यहाँ पर अब हमको प्रोसेस समझाई जा रही है कि मुझे सुखी होना है तो मुझे क्या करना है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो, जैसे आचार्य अमृतचंद्र ने जब समयसार की टीका लिखी, आत्मख्याति टीका, तो आत्मख्याति कलश टीका, तो उसमें वहां पर उन्होंने 5वीं गाथा के टीका में ये लिखा, मुझे निज वैभव की प्राप्ति कैसे हुई है? कह रहे हैं मुझे निज वैभव की प्राप्ति शब्द ब्रह्म की उपासना से हुई है। समझ में आया? एक बात तो ये पहली गाथा में ये लिखा, पहली गाथा की टीका, निज वैभव की प्राप्ति शब्द ब्रह्म की उपासना से हुई, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने इमीडिएटली 5वीं गाथा में कहा कि आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष, कह रहे इस प्रोसेस से ही मुझे निज वैभव की प्राप्ति हुई है। ये दूसरी बात कही। पहली बात में शब्द ब्रह्म से मुझे निज वैभव की प्राप्ति हुई है, अर्थात शब्द ब्रह्म तो द्रव्यश्रुत का भावश्रुत, और भावश्रुत को भी छोड़कर आत्मा में जो प्रवृत्ति हुई है, सचमुच उससे उनको सुख की प्राप्ति हुई है। समझ में आ रहा है क्या? वैभव की प्राप्ति उससे हुई है, आत्मा में लीनता। मात्र भावश्रुत से ज्ञान नहीं होता, भावश्रुत का विकल्प छोड़कर आत्मा में जो प्रवृत्ति हो गई है, आत्मा में अपनत्व स्थापित हो गया है, सचमुच वही कार्यकारी है। निज वैभव तभी मिलता है। आज हम थोड़ी और चर्चा करने वाले हैं। क्या? शास्त्र अभ्यास करना, सुनने तक, ये भी आत्मा के लिए कार्यकारी नहीं है। ये बताएंगे आगे अपन। देखो और थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ, इसमें पहले फिर से पहला क्या था? इंद्रिय ज्ञान, और क्या था? इंद्रिय सुख। तो इसलिए पहले इंद्रिय जन्य ज्ञान व सुख शायक्षणिक उपयोग शक्तियों से उस प्रकार की मूर्त इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होते हुए पराधीन होने से कदाचित एक, क्रमशः दो प्रवृत्त होने वाले सप्रतिपक्ष और हानि वृद्धि सहित है, इसलिए गौण है, इसी कारण हे है, छोड़ने योग्य है। कितनी बातें कह रहे हैं? बाप रे, 4 बातें कही है। फिर से देखो, शास्त्रों से ज्ञान होता है, ये कल्पना झूठी। 1, शास्त्रों से सुख होता है, ये कल्पना झूठी। 2, चलो घर से सुख होता है, ये कल्पना झूठी।
इंद्रियों से सुख होता है, ये कल्पना झूठी। फिर विषयों से सुख होता है, ये कल्पना झूठी। भोजन से सुख होता है, ये कल्पना झूठी। देव दर्शन से सुख होता है, ये कल्पना झूठी। देखो और एक कितनी बात आगे जा रही है अपनी। देव दर्शन, तीर्थ स्थान पर जाने से सुख होता है, ये कल्पना झूठी। मैं घूमने फिरने जाऊं, इस कल्पना से सुख होता है, ये बात झूठी। मैं बर्थडेज, फंक्शंस, शादी ब्याह आदि को अटेंड करूं, इस कल्पना से सुख होगा, ये बात झूठी। मैं स्वच्छंदता से मुझे जो चाहे वो करूं, इससे मुझे सुख होगा, ये कल्पना झूठी। ये समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सारी पर सापेक्ष क्रियाओं को यहाँ पर सुख का कारण ही नहीं कह रहे, यहाँ पर कह रहे वो दुख है। साहब आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि ये दुख है? देखो हमने एक बहुत बढ़िया टीवी, वाइड स्क्रीन वाला एक टीवी ले लिया, स्मार्ट टेलीविजन लिया, तो इससे क्या हो गया साहब? सुख हुआ या दुख हुआ? हमने बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर लिया, 500,000 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर लिया, उसमें अनेक कप्पे है, ये है वो है, इससे सुख हुआ या दुख हुआ? हमने एक वेरी ऑटोमेटिक टेस्ला गाड़ी ले ली, इससे सुख हुआ या दुख हुआ? बताइए बताइए, थोड़ा विचार करो। देखो शास्त्र अभ्यास के सामने, शास्त्र अभ्यास जब कर रहे हैं तो अपन बराबर मान लेते हैं, हाँ बराबर यहाँ पर सुख नहीं है, सुख नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ से उठते हैं हम, किस में हमारी प्रवृत्ति होती है? बराबर विषयों में प्रवृत्ति होती है। मोबाइल लाया सामने, मोबाइल का स्क्रीन नहीं घुमाया तो इसको दुख होता है कि नहीं होता है? अर्थात मोबाइल से सुख होता है, ये मान्यता बैठी है कि नहीं है? मोबाइल थोड़ा सा खराब हो जाए, आवाज ठीक से नहीं आ रही तो सुखी होता है या दुखी होता है? कह रहे दुखी हो रहा है। ये कह रहे मोबाइल का रेंज अच्छा नहीं आ रहा है, या आवाज ठीक से नहीं आ रही है, या सुन नहीं पा रहा है, इससे भी वो दुखी हो रहा है। अर्थात मोबाइल से सुखी या दुखी होने की कल्पना इसी मान्यता में बैठी है। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मान लो नेट है, नेट की कनेक्टिविटी बहुत स्लो है, वो गोल गोल घूम रहा है, तो ये दुखी होता है या सुखी होता है? कह रहे दुखी हो रहा है। अर्थात ये पर के आश्रय से सुखी या दुखी होने की कल्पना कर रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? एक मिनट है, एक मिनट जरा, ये चार्जिंग खत्म हो रहा है, एक मिनट। सॉरी। देखिए क्या चर्चा चल रही थी। इंद्रियों से, पर से ये सुख की कल्पना कर रहा है। इष्टोपदेश का तो छंद ही है, वासना मात्रमेव तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। वहां पर वासना मात्र, वासना हो गई पर को भोगने की, वो तो उससे ही ज्ञानी तो दुख को प्राप्त होता है, वो बात आई थी वहां पर। जब ज्ञानी दुख को प्राप्त हुआ है पर को भोगने से, इसका मतलब क्या? अज्ञानी पर को भोगने से सुख को प्राप्त हो गया, ऐसा समझना चाहिए। अब ये इसको सुख लग रहा है, लेकिन वो सुख नहीं, सुखाभास है। इंद्रि सुख सुख नहीं, दुख है विषम बाधा सहित है। ये आगे आने वाली है, प्रवचन सार की तो गाथा है। इंद्रि सुख सुख नहीं, दुख है विषम बाधा सहित है। क्या बात कर रहे हैं साहब, हमको ये स्वीकार नहीं है। देखो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, काजू कतली खाने में, ठंड के लड्डू खाने में, सुखा में मतलब ड्राई फ्रूट्स खाने में हमको आनंद आ रहा है। हम साक्षात देख रहे हैं कि हमको पर वस्तु भोगने में हमको आनंद आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि पर वस्तु से दुख हो रहा है। फिर वो सुख नहीं, सुखाभास है, कल्पना मात्र है। पर वस्तु से यदि सुख होता
तो तू वो वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु पकड़ता ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? देखो, मान लो मुझे मोबाइल से सुख है, राइट? तो मोबाइल से यदि सुख है तो मैं फिर मोबाइल में ही 24 आवर्स तन्मय होना चाहूँ। क्यों? उससे सुख आ रहा है ना। समझ में आ रहा है क्या? मान लो मैं मोबाइल देखते देखते नींद में सो गया, ऐसा हो सकता है क्या? टीवी देखते देखते सो जाता है क्या? सो जाता है। इसका मतलब टीवी से सुख नहीं आया, नहीं तो लुढ़कता नहीं ना। समझ में आ रहा है? लुढ़कता नहीं मतलब ये नींद को प्राप्त होता नहीं ना। नींद को प्राप्त हो गया अर्थात ये दुख को प्राप्त हो गया है। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत जबरदस्त ये विज्ञान है। हमको लग रहा है ना ये पूरा भ्रम जाल है, इसलिए ये भ्रम जाल तोड़ना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है यहां से सुख है। देखो और एक बार, घूमने से सुख होता है? हाँ होता है साहब। कहा घूमने से? कहीं भी जाओ लेकिन सुख होता है, होता है। तो फिर घूम फिर के तुम घर पे क्यों आते हो? ये समझ में आ रहा है क्या? अगर घूमने से सुख होता है तो तुम घूमते रहो ना। तुम घर पर आए इसका मतलब तुम्हें घूमते घूमते तुम थक गए, तुम्हें दुख हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कितनी बड़ी बात है। हम जैसे अभी कश्मीर में जाकर सुख होगा क्या? हाँ साहब, सुख होता है ना। कितना एंजॉय करते लोग, बर्फ खेलते, ये खेलते, वो खेलते, ऐसा है वैसा है। तो सचमुच फिर जाके बैठे उधर हमेशा के लिए? नहीं, हमेशा के लिए नहीं, बस जाकर आएंगे इसका मतलब तुझे दुख हुआ, अर्थात वहां पर दुख है। तुम देखो तो दुख को, तुम देखना नहीं चाह रहे हो दुख को। तो वहां पर तुम मात्र वो भोग से जो क्षणिक आनंद आया उसको ही तुम देख रहे हो, तुम उसके आगे देख नहीं रहे हो। उस आनंद के बाद जो दुख है उसको तुम गिनते ही नहीं हो। वो सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा, अर्थात आकुलता है ना। देखो और एक बार सरल उदाहरण देता हूं। मान लो एक गुलाब जामुन मुझे दिया जा रहा है, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो पहला गुलाब जामुन बड़ी चाव से खाऊंगा, दूसरा वो भी खाऊंगा, तीसरा वो भी खाऊंगा, चौथा वो भी खाऊंगा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, बस 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 बस। समझ में आ रहा है क्या? बस 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 मतलब क्या? अभी जो पहला खाया वो सुख भाषित हो रहा था, तो 11वां खा रहा हूं, वो दुख रूप भाषित क्यों हो रहा है? गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन है, वो दुख रूप क्यों भाषित हो रहा है? दुख रूप भाषित हुआ अर्थात वो सुख का कारण नहीं, ये भी तो नक्की करना है। समझ में आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं साहब, लेकिन पहले समय में वो सुख रूप भाषित हुआ था, वो उसको सुख क्यों नहीं कह रहे हो आप? वो सुख नहीं था, तुम कषाय से ग्रसित थे और वो कषाय में कमी हुई, उसका परिचय था। वो कषाय की कमी को तुमने सुख मान लिया। समझ में आ रहा है क्या? कषाय की कमी को सुख मानना ये तुम्हारा भ्रम था। और यहाँ पर कषाय की कमी नहीं, कषाय के अभाव में सुख होता है, उसी को अतीन्द्रिय सुख कह रहे हैं। और तुम कषाय की कमी में सुख मान रहे हो। ये समझ में आ रहा है क्या? दो बातें, एक है कषाय की कमी में ये सुख मान रहा है, और दूसरा है कषाय के अभाव में सुख होना। समझ में आया? एक है अतीन्द्रिय सुख, एक है इंद्रिय सुख। एक को लगता है कि जान जानने से मैं सुखी होऊंगा, जान जानकर सुखी होऊंगा। देखो एक एग्जांपल देता हूं, जानने से सुख की कल्पना। देखो एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, अकबर की कथा है, अकबर और बीरबल की कथा। वहां पर एक आदमी था, आदमी से अकबर का, बादशाह का एकदम मिलना हो गया। बादशाह ने उसको पूछा कि क्यों भाई तुम खुश तो हो? कह रहे नहीं साहब खुश नहीं है। क्यों साहब, क्यों नहीं खुश? तो कह रहे कोई धंधा नहीं हो रहा है। अच्छा, धंधा नहीं हो रहा है। तो फिर वो उसने पूछा, अकबर ने पूछा क्या धंधा करते हो? बोला मैं कंबल बेचता हूँ। अच्छा, कंबल बेचता हूँ। ठंड के दिन थे तो अकबर ने ऐलान जारी किया, कल राजा की सवारी इस मार्ग से चलने वाली है, एक तो सभी जन नवीन कंबल लेकर राजा को मिलने आ जाना। समझ में आया? तो सब धड़ाधड़ गए, कंबल वाले से कंबल ले आए, ठीक है। अब
कंबल सबके पास नवीन। बीरबल ने कंबल मांगा तो बीरबल को उस व्यापारी ने 1000 रुपये में, मतलब दुगने भाव में, आज अब तक जितने कंबल बेचे, मान लो 5-25 बेचे होंगे, वो 500 रुपये से बेचे। अब उसने बीरबल जाने पर 1000 रुपये में बेचा और बचे हुए 2 भी उसने 1000 रुपये में बेचे। तो उसके बाद में अगले दिन वो कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने पर बादशाह ने पूछा, क्यों भाई अब तो तुम खुश हो? तो वो कहा, नहीं साहब दुखी हो। क्यों भाई अब क्यों दुखी? तुम्हारा धंधा हो गया। कह रहे, अगर मुझे पहला पता चलता तो मैं सबको 1000 रुपये से ही बेचता ना, 500 रुपये से बेचा, नुकसान हो गया। अभी देखो ये कल्पना में ही तो दुखी है। समझ में आ रहा है क्या? 1000 रुपये से बिकता तो मैं कितना फायदा होता और मुझे कितना अमीर होता, इस कल्पना से ही तो वो दुखी हुआ है। समझ में आया? बहुत गंभीर बात है। आज की एक घटना, आज ऐसे हुआ कि मेरे किसी परिचित का बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, और वो कहने लग गए कि उनका कोई कारण भी नहीं दे रहे क्यों ब्लॉक हुआ। हालांकि उनके ऊपर कोई दूसरा भी एक केस चल रहा है। तो हम सबको लगा कि कदाचित बैंक ने ही ऐसा लॉक कराया है, ठीक है। तो मतलब कोर्ट से ऑर्डर लाकर उनका अकाउंट ब्लॉक कराया होगा। तो फिर हमने सोचा कि एक अकाउंट ब्लॉक है तो दूसरा भी ब्लॉक हुआ होगा। तो उसकी आकुलता में हमको लगा कि ये भी ब्लॉक हो गया, सब कुछ हो सकता है, ऐसी कल्पना में हम थोड़ा सा भयभीत हो गए। देखो सारा प्रॉब्लम कल्पना में ही है। फिर कुछ देर के बाद में पता चला नहीं, बाकी कोई अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ, मात्र एक ही अकाउंट ब्लॉक हुआ है। तो अब जो पहले दोनों अकाउंट ब्लॉक थे, इस कल्पना से हमको दुख था। अब एक ही अकाउंट ब्लॉक है, उतने से हमको सुख हुआ है कि नहीं हुआ है? कह रहे हो गया है। कैसे हुआ? कह रहे एक अकाउंट अनब्लॉक है, दूसरा अकाउंट ब्लॉक है, वो चल जाता है, वो स्वीकार है, और दूसरा अनब्लॉक है, इतना सा जानने से भी ये सुखी हुआ है। अर्थात एक के चले जाने में इसको दुख नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मुझे क्या कहना है कि सारा सुख और दुख का परिमाण इसके कल्पना लोक का ही तो काम है। अर्थात कल्पना में ही इसने नक्की किया है कि इतना रहेगा तो मैं सुखी, इतना नहीं है तो मैं दुखी। ये इसी का तो खोपड़ी का कमाल है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, मेरा बेटा स्वाध्याय नहीं करे तो मैं दुखी, और स्वाध्याय करे तो मैं सुखी। मतलब क्या? मैंने मेरा सुख उसके स्वाध्याय करने ना करने पर नक्की किया है, और ये मेरा अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? वो स्वाध्याय करे तो मैं सुखी और वो स्वाध्याय नहीं करे तो मैं दुखी, ये कहाँ से लाया? अर्थात उससे, उसके स्वाध्याय करने ना करने से मैंने मेरे सुख और दुख की कल्पना की है, ये मेरा अपराध। समझ में आ रहा है? और थोड़ा सा विचार कर देखो, बहुत गंभीर बात है। अपने को जीवन जीना सिखा रही है ये गाथा। आप थोड़ा सा विचार तो करो गहराई से कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, अभी वो सब बात पढ़ेंगे अपन। पराधीन है, खंड खंड है, नाश को प्राप्त होने वाला है, क्षणिक है, और इसमें तो सुख की कल्पना करा है। तो वो सुख भी क्षणिक है, पराधीन है, सब हो गया ना? समझ में आ रहा है क्या? खंड खंड है, नाश को प्राप्त होने वाला है। देखो मैं क्या कह रहा था, भूल गया मैं, प्रमेय भूल गया। चलो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, याद आया तो मैं बता ही दूंगा। देखो क्या कह रहे थे, 248 का पीछे फिर से। इससे पहले इंद्रिय जन्य ज्ञान व सुख शायद क्षमिक उपयोग शक्तियों
से उस प्रकार की मूर्त इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। एक, कैसे उत्पन्न हो गए? मूर्त इंद्रिय से उत्पन्न हुए हैं। मूर्त इंद्रिय मतलब जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये निमित्त के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, चलो, ये कथन क्या है? निमित्त प्रधान कथन है, अर्थात व्यवहार का कथन है। इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसा कथन ये निमित्त प्रधान कथन है। लेकिन ऐसी मान्यता, इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसी मान्यता ये मिथ्यात्व है। ज्ञान मिथ्यात्व नहीं, लेकिन ये मान्यता मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान सचमुच ज्ञान ही है, तो ज्ञान से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे इंद्रियों से ज्ञान होता है, ये कल्पना बहुत झूठी है। मुझे भोगों से ज्ञान होता है, ये कल्पना झूठी है। मुझे विषयों से आनंद आता है, ये कल्पना झूठी है। समझ में आ रहा है क्या? जो अपनी वस्तु नहीं है, अपनी सीमा के बाहर है, वो कैसे सुख या दुख का कारण होगी, या वो कैसे ज्ञान का कारण होगी? यह आचार्य देव को बहुत बड़ा प्रश्न है। समझ में आ रहा है क्या? जब तक तू इस बात का निर्णय नहीं करता है तेरा सुख और दुख कहां से आने वाला है, तब तक तू नक्की कर ही नहीं सकता कि तू सुखी कैसे होने वाला है। क्योंकि निर्णय तुझे आज ही करना है। आज नहीं करेगा तो तू चूक जाएगा, और अनंत काल के लिए इस संसार में परिभ्रमण करने के लिए तू तैयार रहना। देखो क्या है, उस प्रकार मूर्त इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होते हुए पराधीन होने से, पहली बार पराधीन है। ये क्या हमको भाषित होता है क्या? इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख पराधीन है। देखो, मुझे रसगुल्ला खाना है, तो रसगुल्ला मेरे पास आएगा, वो दुकान में पड़ा रसगुल्ला मेरे लिए किस काम का? किसी काम का नहीं। समझ में आ रहा है क्या? दुकान एक देश उदाहरण, अपन बाहर की चीज खाते नहीं है, गलत नहीं लेना, हाँ उदाहरण की बात है। तो कह रहे कि वो अपनी थाली में पड़ा हुआ, वो ट्रे में पड़ा हुआ गुलाब जामुन रसगुल्ला किस काम का मेरे लिए? सुख का कारण नहीं, दुख का कारण नहीं, उल्टा उसको देख देख कर आंखें आकुलता हो रही है, उसको भोगने की वासना हो रही। तो वो वासना जो हो रही वो दुख है या सुख है? कह रहे वो दुख है। जो तीव्र आकुलता उत्पन्न करे वो दुख, वो सुख कैसे हो सकता है? भोगने पर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? सुख हमेशा निराकुलता जनित होता है, और इसको आकुलता उत्पन्न हुई है उसके पहले, तो ये सुख नहीं है, ये दुख है। ठीक है, हाँ। मान लो एक बार भोगा तो उससे सुख हुआ, तो हर बार भोगने से सुख हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो कह रहे गलत। बार बार भोगना पड़ा तो भी दुख है, इसका मतलब बार बार भोगना पड़ा ये भी उसके दुख की निशानी है, सुख की निशानी नहीं है, ये भी बात गलत। समझ में आ रहा है क्या? तो पराधीन है, वो विषय के अधीन है। मान लो, हाँ, अब उसमें ये पता चला कि उस गुलाब जामुन में, इस गुलाब जामुन खाने से मेरे ऊपर विष प्रयोग हुआ है। अब ये सुख का कारण है या दुख का कारण है? समझ में आ रहा है क्या? वही चीज जिसको मैंने उपादेय जानकर ग्रहण किया था, वही चीज कदाचित मेरे लिए दुख का कारण भी बन सकती है कि नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। पराधीनता देखिए, पराधीनता के साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी गलत हो सकते हैं, एक बात। फिर कदाचित, कदाचित मतलब क्या? कभी कभी, अर्थात हर बार पॉसिबल नहीं है, एक के बाद एक, कदाचित कदाचित भोगी जा रही है। दूसरी बात, क्रमशः भोगी जा रही है। क्रमशः मतलब वन आफ्टर द अदर। मतलब रसना इंद्रिय का विषय होगा, उसके बाद में चक्षु इंद्रिय का, उसके बाद में घ्राण इंद्रिय का, उसके बाद में कर्णेंद्रिय का, उसके बाद में स्पर्श इंद्रिय का। ये तो हो गया। रसना इंद्रिय में भी पहले मीठा, फिर खट्टा, फिर नमकीन, फिर कषायला, फिर कड़वा, ऐसा अलग अलग, ये वो भी क्रम से उसका भोग हो रहा है, साथ साथ नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्रमशः जान रहा है। जिस समय में गरम जान रहा है, स्पर्श, गरम का स्पर्श हो रहा है, उस समय में मीठे का स्वाद नहीं आ रहा है, उस समय में काले नीले हरे पीले का वर्ण का ज्ञान नहीं हो रहा है। कितने बड़ी बात है ना।
अर्थात क्रमशः हो रहा है ये ज्ञान, पराधीन है, पराधीन। वो इंद्रिया के समीप आए तो जानेंगे, इंद्रिया के समीप नहीं आएगा तो जान नहीं पाऊंगा। समझ में आया? दीवार आड़ी आए तो उस पार का जाना नहीं जा सकता। कितनी बड़ी बात है, पराधीनता देख रही है ना। काल से पराधीनता, स्मरण से विस्मरण हो जाए तो पराधीनता, अर्थात उसकी स्मृति बनी रहे तो ही जान पाऊंगा, स्मृति नहीं रहेगा तो जान नहीं पाऊंगा। समझ में आया? क्रमशः जानता है। और क्या? सप्रतिपक्ष और हानि वृद्धि सहित है। सप्रतिपक्ष मतलब क्या? वो प्रतिपक्ष को भी सामने लिए है। प्रतिपक्ष को सामने लिए है मतलब क्या? उसका अपोजिट भी है ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उतना ही सुखरूप है, उसके साथ में दुख भी पड़ा है। देखो देखो, एक हम बीमार पड़े, राइट? बीमार पड़े तो एक दवाई ले ली। अब जो दवाई ली है उस दवाई में लिखा हुआ रहता है, स्मॉल राइटिंग लिखा रहता, ओवर कंजम्पशन कैन बी फेटल फॉर योर लिवर एंड किडनीज। बराबर है? फिर भी ले रहा है कि नहीं ले रहा है? उसका प्रतिपक्ष लेकर वो ले रहा है, अर्थात प्रतिपक्ष उसमें खड़ा है तो भी ले रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी बात है। हाँ, मतलब मरण की कीमत पर भी ये ले रहा है, इससे बाधा होने वाली इस कीमत पर भी ले रहा है, प्रतिपक्ष सहित है। समझ में आ रहा है? कितनी मतलब ये जिसको हमने सुख की कल्पना की है, सचमुच है क्या? आज निर्णय करने का एक स्वर्णिम अवसर आया है कि इससे मुझे सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विषयों से सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धन से सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो, धन का विचार करते हैं, धन का। और एक क्या है? हानि वृद्धि सहित है। हानि वृद्धि, पहले ये पढ़ते फिर धन का याद कराना मुझे। हानि वृद्धि सहित है मतलब क्या? किस काल में ज्यादा आकुलता है, किस काल में कम आकुलता है, तो हानि वृद्धि हुई कि नहीं? किस काल में ज्यादा सुख भाषित होता है, किस काल में कम सुख भाषित होता है, ऐसा क्यों है? समझ में आ रहा है क्या? हानि वृद्धि। जो ज्ञान है किसी काल में ये क्षयक्षम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ज्यादा हो रहा है, किसी काल में कम हो रहा है, किसी काल में अन्यथा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कह रहे हानि वृद्धि सहित है। तो एक जैसा भी नहीं हो रहा है ना। समझ में आया? देखो, कोई मुझे एक जोक सुनाए, जोक है ना, तो पहली बार सुनूंगा तो क्या होगा? मैं बहुत हंसूंगा, ठीक है, पहली बार सुना था। दूसरी बार सुनूंगा तो उससे कम हंसूंगा, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम, पांचवी बार बोर मत कर, खत्म, मतलब परेशान मत कर, ये फालतू बार बार वो मतलब। इसका मतलब उससे भी ऊब जाता है मन, उसमें भी हानि वृद्धि हो रही है, वही बात, लेकिन हर समय में उसकी उपादेयता या हेता हीनादिक पाई जाती है। समझ में आ रहा है क्या? अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट आ गया, रोबोट को वही आप 50 बार वही जोक सुनाओ, 50 बार वो रोबोट हंसेगा, और उतना ही हंसेगा, कम नहीं हंसेगा, ज्यादा नहीं हंसेगा। फिर कौन अच्छा, वो रोबोट अच्छा या मैं अच्छा? तो कह रहे देखो, वो उसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, और हमारे जानने को भी आत्मिक इंटेलिजेंस कह रहे हैं। उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों कह रहे हैं? वो इंटेलिजेंट जैसा है, इंटेलिजेंट नहीं है। क्या कहा? फिर से, इंटेलिजेंट जैसा है मतलब, एक और उदाहरण, जैसा, जैसे कोई लड़की है और वो लड़की को कहा, किसने पूछा ये लड़की कौन है, तो मैं कहूंगा कि ये मेरी बहन जैसी है। अब बहन जैसी है का अर्थ क्या है? बहन तो नहीं है। समझ में आया क्या? वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये इंटेलिजेंस जैसा है, ज्ञान जैसा काम करता है, लेकिन ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यह अंतर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आत्मिक इंटेलिजेंस में। दोनों एआई है एआई का जमाना है, लेकिन आत्मिक इंटेलिजेंस
ही कार्यकारी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यकारी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको पराधीन कर रहा है और ये हमको स्वाधीन कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इंद्रिय सुख हमको पराधीनता लिए है, आत्मिक सुख हमको स्वाधीनता लिए है। समझ में आ रहा है क्या? इंद्रियों से हम सुखी होने की कल्पना करते हैं, बहुत दुष्ट पुष्ट हो जाए, बहुत अच्छा खाए, इंद्रिया को स्वस्थ बनाए, ये कल्पना, और इससे मैं सुखी होऊंगा, ये कल्पना बहुत भ्रामक है। कम खाने से मेरी इंद्रिया शिथिल हो जाएगी, ज्यादा खाने से इंद्रिया पुष्ट हो जाएगी, ये कल्पना भ्रामक है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मान्यता में ये बैठा है कि इंद्रियों से सुख उत्पन्न होता है। ये मान्यता में छुपी हुई जो चोर है, इसको भी हम साथ साथ ढूंढ रहे हैं। क्योंकि कदाचित हम ये बातें तो सुन लेते हैं, लेकिन अपनी मान्यता को पूछते नहीं है। मान्यता किस जाति की पड़ी है, हमको इसका समझ ही नहीं आती है। जब तक मान्यता नहीं बदलेगी तब तक इंद्रिय ज्ञान सुख रूप है, दुख रूप है, आज भले ही तोता रट करेगा, लेकिन मान्यता सुधारे बिना इसकी दशा नहीं बदलने वाली। और इसलिए सर्वप्रथम ये ज्ञान, ये जो रुचि पड़ी है पर पदार्थ में, पर से ज्ञान होने की, पर से सुख होने की, वो रुचि अर्थात मेरा अभिप्राय बहुत खतरनाक है, घातक है, ऐसा समझाया जा रहा है। ठीक है, देखो देखो ज्ञान करते हैं ना, एक बहुत अच्छा कोट है, फर्स्ट मैन ड्रिंक्स वाइन। ठीक है, अब ये लगाना सब जगह पर लगाना है अपने को, ये इंद्रिया के ऊपर और सुख के ऊपर लगाना है। फर्स्ट मैन ड्रिंक्स वाइन, देन वाइन ड्रिंक्स वाइन, एंड देन वाइन ड्रिंक्स द मैन। क्या कहा? इसी को आचार्य देव की भाषा ने भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, मतलब क्या? मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोगा। यही बात है कि नहीं? वाइन ड्रिंक्स मैन मतलब क्या? भोगों ने मुझे भोगा, मैंने भोगों को कहा भोगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक मिठाई खानी है, राइट? तो क्या है वो मिठाई, मैंने मिठाई को खाया और उससे आनंद आया, ये पराधीनता है। सचमुच मिठाई ने मेरा भोग लिया है, मैंने मिठाई का भोग नहीं लिया है, ये कहना है क्या? फर्स्ट मैन ड्रिंक्स वाइन, देन वाइन ड्रिंक्स वाइन, एंड देन वाइन ड्रिंक्स द मैन। मतलब ये वाइन ड्रिंक्स द मैन मतलब ये पूरा पराधीन हो जाता है। चारुदत्त पूरा पराधीन हो गया था, उस वेश्या के पास ही पड़ा था, उसको अभी कुछ खबर ही नहीं थी, बाप मर गया तो भी कुछ खबर नहीं, पराधीन। इससे ही, इस वेश्या से ही सुख की उत्पत्ति होती है, इसको भोगने से सुख की उत्पत्ति होती है, ऐसी भ्रामक कल्पना में बैठा हुआ था। देखो वो जीव उसी भव में मुक्ति को प्राप्त हुआ है। लो मतलब इतनी विकृत सप्त व्यसन वाली अवस्था में पड़ा हुआ जीव उसी भव में सुधर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ है। कितनी बड़ी बात है, क्या पुरुषार्थ होगा, कैसे उसने अपनी धारणा का रेक्टिफिकेशन आता सुधार किया होगा, तत्व निर्णय किया होगा। बाहर से सुख नहीं है, सुख अंदर से है। कितनी बड़ी बात, कितना पुरुषार्थ है, आप समझ रहे होंगे, है ना? देखो और एक, हम जो कहते हैं डेली भोजन में नवीनता चाहिए, रोज रोज वो दाल चावल परेशान हो गए, रोज रोज लौकी खा कर परेशान हो गए। कुछ तो नवीन चाहिए, आइसक्रीम खाइए, लाड़ू पेड़ा, फिर सांबर, इडली आदि ढोकला, फाफड़ा, ये सब खाने की जो रुचि पड़ी है, क्या है ये? गेहूं की रुचि तो है, अर्थात गेहूं से सुख है, ये अभिप्राय में, ये मान्यता में पड़ा है कि नहीं? उसको भोग से सुख होता है, ये मान्यता में पड़ा है, मैं इसको भोगू तो ही सुखी, नहीं भोगू तो मैं दुखी। और देखो ना, जब तक भोगता नहीं तब तक बहुत आकुल चित्त होता है। 2-4 दिन पहले मैंने एक उदाहरण दिया था, खाज रोग का रोगी। क्या उदाहरण था? खाज रोग का रोगी। कह रहे वो
खुजली कराने से ही मैं सुखी होऊंगा। जब तक खुजाता नहीं तब तक आकुलता है, और जैसे ही खुजाता है शांति भासित होती है। अभी खुजाने पर खून बाहर आया है तो भी शांति है। और आज थोड़ा सा किसी का धक्का लग जाए और मेरे थोड़ा सा खून निकल आ जाए तो झगड़ा करने पे उतरता हूं कि नहीं उतरता हूं। अब यहां पर मैंने स्वयं खुजली करके खून निकाला है शरीर में से, तो भी मुझे आनंद है, वो शांति है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो खुजली संबंधी कषाय थी वो तीव्र थी, और मान्यता में ये था कि खुजली करने से मैं सुखी होऊंगा, अर्थात खाज मिटेगी। लेकिन ये कहा समझता है कि ये पुद्गल की बात है, मैं तो जानता हूं इसका प्रवेश मुझ में नहीं है, ये कुछ भी समझता नहीं है। ये जानता है कि खाज मिटने का ज्ञान होने से मैं सुखी होऊंगा। लेकिन बात यह है कि पर द्रव्य मुझ में प्रवेश करता ही नहीं तो मुझे सुखी और दुखी करने का कारण ही नहीं है। देखो, एक मच्छर बैठा है हाथ पर, है ना, हाथ पर बैठा है और चुभ रहा है, उसका वो जो काटा है मच्छर बराबर काट रहा है और चूस रहा है। अब वो चूसता हुआ मैं देख रहा हूं, देखकर मुझे वहां थोड़ा सा इचिंग और इरिटेशन भी हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि कब इसको हटाऊं, और मैं देख रहा हूं कि मैं कितने सह सकता हूं। तो कह रहे मैं उपयोग वहां से हटा दूं। देखो, जब तक मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ काट रहा है, मच्छर मुझे काट रहा है, तब तक तो मुझे आकुलता नहीं। लेकिन जैसे ही ज्ञान हो रहा है कि ये मच्छर काट रहा है और उस समय में मैं तत्व निर्णय करूं, भेद विज्ञान करूं, उसमें सच्चा पुरुषार्थ है, अर्थात मुझे कोई आकुलता नहीं हो। और देखो, आकुलता नहीं हो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अर्थात ये मच्छर को काटते हुए देखकर भी मैं अप्रभावित रहूं, अर्थात उसको हाथ से भी नहीं हटाऊं, इसमें पुरुषार्थ है। कदाचित ऐसा हो सकता है कि नहीं इससे धर्म होता है, ये मान्यता बैठी रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इससे मेरा सुख दुख नहीं, सुख और दुख तो मेरे आत्मा में ही है, इससे सुख, इसको हटाने से सुख होगा, ऐसी कल्पना ही सचमुच दुख रूप है। ये मुझे नक्की करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? कहां से मैंने सुख की कल्पना की है, इस विकल्प जाल को तोड़ना पड़ेगा। पर पदार्थ सचमुच सुख का कारण नहीं, ना दुख का कारण है, ऐसा मुझे दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। आज मैं यही सोचता हूं कि भोजन अच्छा हुआ, सबको अच्छा लगा तो सब सुखी होंगे, तो मैं भी सुखी होऊंगा। गलत। सब मेरी प्रशंसा करेंगे तो मैं सुखी, सब मेरी निंदा करेंगे तो मैं दुखी। मेरे पास पेशेंट आया, पेशेंट मेरा स्वस्थ हो गया तो मैं सुखी, और अस्वस्थ हो गया तो मैं दुखी। ये कहाँ की बात है? मेरा ज्ञान पराधीन थोड़ी है, मेरा सुख पराधीन थोड़ी है, मेरा यश अपयश पर के आश्रित थोड़ी है। मेरा यश अपयश मेरे स्वभाव की प्राप्ति के आश्रित है। समझ में आ रहा है क्या? जहां पर स्वभाव की प्राप्ति है वहां पर सुख है, जहां पर स्वभाव की प्राप्ति नहीं है वहां पर दुख है। स्वभाव जहां पर पराधीनता है वहां पर दुख है। देखो, मेरा एक प्रश्न है। हम रास्ते से जा रहे हैं और आगे गाड़ी चल रही है, गाड़ी में से कोई थूकता है। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और वो थूक उड़ के हमारे मुखड़े पर आ जाए हम क्या करेंगे? हमको बहुत गुस्सा आएगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो एक बात, कदाचित वो थूक मेरे मुख में गई तो और मुख गुस्सा आएगा। अगला प्रश्न, ऐसा हो सकता है क्या कि मुझे कोई बताया जाए कि तुम्हें अपने कान में बकरे का मूत डालना है तो उससे मुझे सुख होगा, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं लगता है ना? अब मैं बताता हूं, जिसको कान में दर्द होता है और कर्णशूल दूर करने के लिए बकरे का मूत्र डाला जाता है, तो डालने पर कर्णशूल में राहत मिलती है।
अब जिसका कर्णशूल है, जिसको बहुत दर्द है, वो क्या कर रहा है? जल्द से डालो, अब भी डालो, बहुत दर्द है, सहा नहीं जाता है। समझ में आ रहा है क्या? और किस कीमत पर? ये कान में डाली हुई चीज बराबर गले में आने वाली है। नाक में, कान में और आंख में डाली हुई चीज सब गले में आती है। तो इस कीमत पर वो आने वाली है और वो डालने के लिए तैयार हो गया है, मुंह में लेने के लिए तैयार हुआ है। किसका? बकरे का मूत। समझ में आया क्या? और उसमें सुख की कल्पना कर रहा है। और फिर अन्य समय में किसी ने ऐसी थूक डाल दी, उसका ज्ञान होने से इसको आकुलता क्यों हुई? अर्थात किसी काल में इष्ट भाषित हो रही, किसी काल में अनिष्ट भाषित हो रही, ऐसा कैसे? समझ? अर्थात अपना प्रयोजन जिस समय में सिद्ध हो रहा है उस समय में उसको आनंद मान रहा है, और जिस समय में प्रयोजन ही नहीं है उस समय में वही ज्ञेय दुख का कारण भी बन रहा है। अर्थात ज्ञेय सुख का कारण भी नहीं था, दुख का कारण भी नहीं था, ये मान बैठा है कि सुख का कारण है और दुख का कारण है। विचार करना, काफी उदाहरण रख रहे हैं। ये तो बकरे का उदाहरण तो सदाशिवदास जी का, आप पढ़ना वहां का प्रकरण, वहां तो अनेक उदाहरण दिए, मैं कल चाहो तो वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है? विचार करना कि मेरा सुख कहाँ से है? मुझे ज्ञान इंद्रियों से होता है या ज्ञान ज्ञान से हो रहा है? ज्ञान स्वाधीन होना वो सुख की निशानी है या ज्ञान पराधीन होना वो सुख की निशानी है? इस जीव को लग रहा है कि मैं सर्व का ज्ञान करूं, लेकिन इस वर्तमान अवस्था में ये कुछ कुछ का ज्ञान कर पा रहा है, इसलिए भी और दुखी है। और जिस दिन उसको सर्व का ज्ञान होता है उस दिन सर्व को जानने की रुचि भी नहीं है। आज पर को जानने की रुचि है और इसलिए स्व जानने में नहीं आ रहा है, और जिस दिन स्व जानने में आ जाता है उस दिन पर को जानने की रुचि ही नहीं रहती है। और योगा योग देखिए कि सारा पर जानने में आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? पंडित टोडरमल जी कहते हैं ये सुखी होना चाहता है सर्व को जानने से, सर्व को भोगने से सुखी होना चाहता है। लेकिन फिर आगे कहते हैं लेकिन ऐसा काम तो दो प्रकार से होगा। पहला काम कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि ये हर ज्ञेय को जाने और उसको भोगे तो ये सुखी हो जाएगा, एक। और दूसरा ये है कि इसको केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, दो। तो कह रहे हैं कि सर्व को जाने और भोगे ये तो बहुत अशक्य प्राय काम है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा बचा क्या? इसको केवल ज्ञान हो जाए। तो जिस दिन केवल ज्ञान हो जाए उसी दिन ये सुखी हो जाएगा। अर्थात जिस दिन वो केवल ज्ञान स्वभाव का निर्णय करे अपने में, उस दिन ये सुखी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सच्चा उपाय क्या है? बाहर से सुख आता नहीं है, सुख स्वभाव के आश्रय से आता है। समझ में आ रहा है क्या? ये बात यहाँ पर आ गई। हमको थोड़ी सी और चर्चा करनी है कि यह सुख अधिकार है और चर्चा ज्ञान की ही करे जा रहे हैं, ऐसा कैसे? तो इसके अपन चर्चा कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, मैं तो फिर